तो अपन पहुंच गए हैं यहाँ पे, जहाँ पे मतलब गाड़ियाँ यहाँ तक आती है। अब यहाँ से आगे गाड़ियाँ नहीं जाती है। और मेरे पीछे देखिए, आपको ये दिख रहा होगा पीछे, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा रणथंभौर दुर्ग है। अब यहाँ से और पैदल जाना पड़ेगा सीढ़ियों से, और ऊपर की तरफ चलेंगे जहाँ पे रणथंभौर दुर्ग है। दुर्ग में अपन यहाँ से चलेंगे। कुछ नहीं है। तो गाइस ये है नवलखा दरवाजा। यहाँ पे रणथंभौर दुर्ग के अंदर प्रवेश करने के लिए जो पहला दरवाज़ा है, और इसका नाम है नवलखा दरवाजा। गाइस यहाँ से अपन अंदर एंटर करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह है रणथंभौर का किला, जिसका निर्माण चौहान वंश के राजा रणथंभन द्वारा सन 944 ईस्वी में किया गया था, आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व। और राजा रणथंभन इस दुर्ग के प्रथम शासक थे, क्योंकि राजा रणथंभन ने ही इस किले का निर्माण करवाया था। और यही वो किला है दोस्तों जिसे बख्तरबंद किले के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये किला अरावली पर्वतमाला की 7 पहाड़ियों के बीचों बीच में स्थित है। यहाँ पर दुश्मन को पहुँचने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, इसीलिए इस किले पर दोस्तों आज दिन तक किसी ने विजय प्राप्त नहीं की है। ये अजयगढ़ किले के नाम से भी रणथंभौर के दुर्ग को दोस्तों जाना जाता है। 10 जुलाई 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और राजा हमीर देव चौहान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राजा हमीर देव चौहान की विजय हुई। परंतु दुश्मन ने दोस्तों मौके का फ़ायदा उठाया, और ये जो आप देख रहे हो सामने, ये जो कटा हुआ सिर है, ये राजा हमीर देव के सेनापति थे, जिन्होंने राजा हमीर देव के साथ में गद्दारी की और जीते हुए युद्ध को हारे हुए युद्ध में बदलकर और हमीर देव को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तो दोस्तों राजा हमीर देव ने इसकी गर्दन को काटकर और इस दरवाजे पे लगा दिया, क्योंकि यही वो दुश्मन था जिन्होंने राजा हमीर देव को जीते हुए युद्ध को हरवाया था। और दोस्तों जब राजा हमीर देव के सेनापति ने और महल में युद्ध हार जाने की जब गलत अफवाह फैलाई, तो राजा हमीर देव को बहुत दुख हुआ, और वो युद्ध स्थल से अपने घोड़े पर बैठकर और वापस अपने दुर्ग में आए। तो दुर्ग में इतनी गति से उनका घोड़ा आया था कि बताते हैं, इतिहास गवाह है आज भी, कि उनका घोड़ा सीधा दुर्ग में यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ गढ़ के ऊपर चढ़ा था। तो दोस्तों देखिए वीडियो में आपको दिख रहे हैं, ये जो पद चिन्ह है, ये उस घोड़े के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं, क्योंकि यहीं से वो घोड़ा सीधा दुर्ग के ऊपर
चढ़ा था हम्मीर देव का घोड़ा। तो दोस्तों देखिए वीडियो में, ये देखिए ये पैरों के निशान है जो आज भी सबूत के तौर पर पत्थर में गुदे हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो गाइस कि उनका घोड़ा कितना ताकतवर और तेज गति से चलने वाला था। और दोस्तों ये दरवाज़ा है गणेश पोल दरवाज़ा, जिसको भगवान गणेश जी को समर्पित गणेश पोल दरवाज़ा है। ये दुर्ग का तीसरे नंबर का दरवाज़ा है दोस्तों। दोस्तों रणथंभौर का दुर्ग बहुत ही विशाल और बहुत ही बड़ा दुर्ग है और इसकी गोपनीयता दुश्मन को कभी भेद नहीं पाई थी, क्योंकि यह एक ऐसा किला था जिसमें कभी दुश्मन ने विजय प्राप्त नहीं करी थी। अब देख रहे हो आप, ये जो सामने आपको दरवाज़ा दिख रहा है, ये वो दरवाज़ा है जिसको भूल भुलैया दरवाजे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब दुश्मन अगर सीधा सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आएगा तो उसको चकराने के लिए ये भूल भुलैया दरवाज़ा बनाया गया है। क्योंकि दुश्मन जैसे आएगा और सीधा इस गेट की तरफ जाएगा तो वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा, बल्कि इधर ना जाके और इधर जाना है। देखिए ये अलग यहाँ से हटके और अंधेरी गेट है, इस अंधेरी गेट में से ऊपर दुर्ग की तरफ जाते हैं दोस्तों। देखिए ये जो गेट है इसमें बिल्कुल अंधेरा रहता है, दिन में भी अंधेरा रहता है। तो गाइस आप देख सकते हो कितना विशाल और कितनी खतरनाक इसमें कारीगरी है। देखिए दोस्तों यह है अंधेरी गेट दरवाज़ा। इस दरवाजे को दोस्तों अंधेरी पोल के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए दोस्तों ये निर्माण वो निर्माण है बहुत ही प्राचीन जो मंदिर है और इनकी बनावट इससे आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा ये कोई मंदिर है। पूरा ये रणथंभौर है तो वैसे कितना पुराना है लेकिन आज भी और कितनी मजबूती से खड़ा है।
जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पे, और देखिए सामने ये जो आपको दिख रहा है ये है हम्मीर देव का जो मेन महल था, वो ये महल है हम्मीर देव का महल। यही वो राजा का महल था हम्मीर देव का, जिसमें वो रहा करते थे और उनकी रानी जो यहाँ रहा करती थी, यही वो महल है। हम्मीर देव इसी महल में रहते थे। हाँ जी, इसी में ये उन्हीं का ही राजा हम्मीर देव का ही महल है शायद। और दोस्तों यही वो महल है जिसमें राजा हम्मीर देव और अपनी रानी इसमें रहा करते थे। देखिए दोस्तों ये उसका मेन गेट है, और इसके अलावा एक और दूसरा गेट है, वो हम आपको भी दिखाएंगे वीडियो में। लेकिन ये जो मेन गेट है दुर्ग का मेन दरवाज़ा है, और इसी से राजा हम्मीर देव अंदर आया जाया करते थे। लेकिन दोस्तों भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस पर अभी पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि इसके अंदर अभी आया जाया नहीं सकता है, क्योंकि इसमें अंदर जाने से और सरकार द्वारा पाबंदी लगाई जा चुकी है, इसलिए हम आपको अंदर नहीं दिखा सकते। और यही वो जगह है दोस्तों, देखिए जो सामने आपको ये लंबा चौड़ा पार्क सा दिख रहा है, अब इसमें पार्क लगा दिया गया है। बट पहले उस ज़माने में इस जगह पे जो राजा की कचहरी लगती थी, उनकी जो सभा होती थी, वो इसी ग्राउंड में होती थी दोस्तों, और राजा के महल के जस्ट सामने। और ये एक और जो अन्य गेट है, वो ये गेट भी राजा के मेन जो उनका महल है उसी के अंदर जाने के लिए है। लेकिन ये वो गेट है जिसमें से हाथी वगैरह घोड़े वगैरह सीधा महल के अंदर निकल जाते थे। तो देखिए दोस्तों ये जो पूरा का पूरा देखिए दरवाज़ा एकदम पत्थरों से बना हुआ है, और ना कोई सीमेंट है, ना कोई बजरी है, ना कंक्रीट है, और वैसे पत्थर से बनाया हुआ है। तो दोस्तों देखिए कितना मजबूत और सुदृढ़ है, जो आज भी उसी अवस्था में खड़ा हुआ है। ये पद्म सरोवर तालाब है जिसमें और महल की सारी रानियों ने जल जोहर किया था, और यहीं पे पहला जल जोहर जो हुआ था वो यहीं पे हुआ था। और राजा हम्मीर देव की पत्नी रंग देवी ने युद्ध हार जाने की जैसे ही खबर सुनी, और उन्होंने इस पानी में जल जोहर किया और अपने आप को ख़त्म किया था। तो यही वो पद्म सरोवर है दोस्तों। और दोस्तों अब हम आपको लेकर चलते हैं। देखिए ये जो त्रिनेत्र गणेश जी महाराज जी का मंदिर है वो इसी दुर्ग के अंदर स्थित है, और ये जो पद्म सरोवर तालाब है ये भी मंदिर के जस्ट सामने स्थित है। तो दोस्तों अब चलते हैं और गणेश जी महाराज जी के दर्शन करेंगे, और आपको भी गणेश भगवान के दर्शन करवाते हैं। त्रिनेत्र गणेश जी जो विश्व का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर है वो रणथंभौर के किले में स्थित है। और देखिए दोस्तों लोगों की बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं और दर्शनार्थी आते हैं। पर्यटक स्थल के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए भक्तों की कितनी आस्था है भगवान के प्रति, देखिए किस तरीके से, और हाथ के डोरे और कई प्रकार की सामग्रियाँ देखिए अपनी आस्था के अनुसार लोगों ने बांध रखी है। और दोस्तों अब कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं मंदिर परिसर में, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। और आगे हम आपको इससे भी बहुत बढ़िया और ख़ास वीडियो आपको दिखाने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। और अब चलते हैं और भगवान के दर्शन करेंगे दोस्तों।
मेहनत करके कॉलेज में और गाइज फाइनली और हम पहुंच चुके हैं। अब देखिए मंदिर के जस्ट सामने, जहाँ पे देखिए प्रसाद की बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं और इधर सामने मंदिर है। देखिए प्रसाद की चारों तरफ दुकानें लगी। तो अब गणेश जी महाराज के यहाँ से अपन दर्शन करेंगे। तो चलेंगे अंदर गाइज। मजाक ना करिए। और गाइज फाइनली हमने गणेश जी महाराज के दर्शन कर लिए हैं। देखिए ये मंदिर परिसर है पीछे मेरे। और अब दर्शन करके और अब आपको लेकर चलेंगे जहाँ पर मतलब एक बहुत ही विशाल बड़ा शिवलिंग है, जहाँ पे राजा हम्मीर देव जहाँ पर भगवान शंकर की भक्ति करते थे